हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन कैंसर के बारे में। हम बात करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैसे वो एंग्जाइटी में बिहेव करते हैं, कौन कौन सी उनकी ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स हैं जो उनका काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लव्ड वंस का काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और कैसे इस एंग्जाइटी को काम डाउन कर सके हम ये भी डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका नेम और मैं हूं को-फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की, जहां पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप ही सब लोगों की हेल्प करते हैं। चाहे वो मेंटल हेल्थ इशू हो, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज़ हो, चाहे वो बिहेवियरल पैटर्न्स वाले मतलब आदतें आपकी जो ख़राब हैं वो आप छोड़ना चाहते हैं, आपको पता है वो ख़राब बट आपसे छूट नहीं रही, हम आपकी उनमें हेल्प करते हैं। हम आपका इनफैक्ट आपका पर्सनल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। हम आपको रिज़ल्ट्स लाने में बिलीव कराते हैं, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से निकालने में बिलीव कराते हैं। अनलाइक अदर हीलर्स, थेरेपिस्ट एंड कोचेस, बाकी एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, आपको बैक टू बैक बुलाते रहते हैं एंड आप बैक टू बैक जाते रहते हैं एंड इट नेवर एंड्स। इट वाज लाइक कि लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ऑफ समथिंग, राइट? एंड इट डजंट मेक सेंस। अगर लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन चाहिए तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डीलिंग विद दीज इशूज़? व्हाट मैटर्स इज़ रिजल्ट्स। एंड हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम रिजल्ट्स लाने में बिलीव करते हैं। वी विल गेट यू द रिजल्ट्स यू वांट इन जस्ट फ्यू वीक्स। येस, आपको बैक टू बैक सेशंस नहीं लेने पड़ेंगे, आपको लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ेगी हमारी, बिकॉज वी विल गिव रिजल्ट्स टू यू। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड, आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो हम बात करने वाले कैंसर ज़ोडिएक साइन के बारे में। अब कैंसर ज़ोडिएक साइन का बर्थडे आता है आई थिंक 22 जून से 22 जुलाई तक के बीच के जो लोग होते हैं जिनका बर्थडे आता है वो कैंसर ज़ोडिएक साइन माना जाता है। एंड कैंसर इज़ अ वाटर साइन एंड वाटर साइंस are usually connected to emotions, connected to go with the flow, connected to moon energy. तो काफ़ी हद तक कैंसर स्पाइसेस की तरह होते हैं बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्पाइसेस ज़्यादा मिस्टिकल और इंट्यूटिव होते हैं, कैंसर्स थोड़े से मूडी होते हैं और वो अपने शेल में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको वल्नरेबल होना पसंद नहीं है। तो आइए चलते हैं, हम कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 वर्ड में बोला जाए तो कैंसर काफ़ी नर्चरिंग होते हैं, काफ़ी ये भी इंट्यूटिव होते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो दे वेरी नर्चरिंग, इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव। अब और घुसते हैं, अब ये नर्चरिंग इनकी क्वालिटी होती है, तो आसपास जो भी उनके लव्ड वंस होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो काफ़ी उनका रोल काफ़ी एक केयर गिवर की तरह बन जाता है, वेयर दे लाइक टू गिव केयर, वेयर दे लाइक टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल हु दे लव, हु दे केयर फॉर। उनकी खुशी का ध्यान रखेंगे, उनके कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, उनको प्रॉब्लम ना है उसका ध्यान रखेंगे, उनको कंफर्ट देंगे जिस भी फॉर्म में वो देना चाहते हैं। अब जैसे कि इनकी इंट्यूशन अच्छी होती है, तो जो एबिलिटी होती है उनकी अंडरस्टैंड करने की, सामने वाले के इमोशंस और मोटिव्स की, वो काफ़ी स्पॉट ऑन होती है मोस्ट केसेस में। बट इसका ये भी है कि सिंस वो दूसरों की फीलिंग समझ पाते हैं, तो ये क्या कहते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं और काफ़ी डेप्थ में फील करते हैं चीज़ें, जिसकी वजह से वो खुद की इनसिक्योरिटीज़, खुद की वल्नरेबिलिटीज से इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अनलेस they have of course worked upon themselves, they have worked on improving themselves, like उन्होंने कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ किया हो, एक्चुअली एक्शंस लिए हों, प्रॉबली हमसे हेल्प ली हो, यू नेवर नो। तो वो इमोशनली डीप होते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन वाले, एंड सिंस वो इतना इमोशनली डेप्थ में घुसते हैं तो उनके ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। बट मतलब इट्स लाइक since they can feel others pain, they will be able to comfort them, but at the same time वो इतना deeply feel करते हैं कि वो switch होते रहते हैं अपने अंदर की feeling को झांक के, इतनी गहराई से देख के, क्योंकि of course insecurities भी होती हैं यहाँ पे। ये लोग काफ़ी होम ओरिएंटेड होते हैं, इनके पास बहुत ही यूनिक तरीके होते हैं क्रिएटिवली खुद को एक्सप्रेस करने के, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस करने के, एंड इनके आइडियाज़ भी काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन के। आइए अब हम घुसते हैं कि वो एंग्जाइटी में कैसा बिहेव करते हैं।
तो पहला पॉइंट ये है कि वो काफ़ी ओवर थिंक करते हैं, काफ़ी वरी करते हैं। उनको इस चीज़ की चिंता खाती है कि कैसे लोग उन्हें परसीव कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ दे लुक एट द वर्ल्ड, सो दे अज्यूम कि क्या कहते हैं, हमारे भी मतलब जो लोग उनको देख रहे हैं वो कैसे परसीव कर रहे हैं, राइट। तो ये एक चीज़ उनकी बहुत खाती है और वो काफ़ी कंसर्न होते हैं कि उनका क्या इंप्रेशन छूट रहा है, इज़ इट अ गुड इंप्रेशन और इज़ अ बैड इंप्रेशन, एंड समटाइम्स दे इवन ट्वीक देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, कि अगर अच्छा इस इंसान को ऐसे पता तो आई शुड लुक लाइक दिस so that I am valued, I am appreciated, but this is something that is unhealthy, क्योंकि इसमें वो खुद को खो देते हैं और फिर जब उनको रियलाइज़ होता है इट्स टू लेट एंड दे बिकम इवन मोर एंग्शियस। इसलिए वो ओवर थिंक करके ऐसी सिचुएशन में अपनी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ की सिनारियोज़ बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर लेते हैं, अपने मन में रीप्ले करते रहते हैं वो सिनारियोज़, उनको बॉदर करते रहते हैं, एक्सेसिवली एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को डिटेल में, जिससे उनकी एंग्जाइटी और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती रहती है। तो ऑलरेडी एंग्जाइटी के स्टेट में वो ऐसा इनकी हैबिट होती है कि इट्स नॉट हेल्पिंग देम, इट्स नॉट हेल्पिंग their loved ones, it's just that it's helping their anxiety so that it can feed on this overthinking and probably ज़्यादा अच्छे से उनको जकड़ लेती है। तो ये हो गया पहली बिहेवियर उनका, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और काफ़ी वरी करते हैं। दूसरी चीज़ है कि वो विड्रॉल कर लेते हैं, वो शांत हो जाते हैं जब वो एंग्शियस होते हैं, वो लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। एक मिनट, यस आई एम बैक, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे। तो विड्रॉल, वी वर टॉकिंग अबाउट विड्रॉल। तो एंग्जाइटी के स्टेट में वो काफ़ी शांत हो जाते हैं, उनको वो खुद को सबसे दूर कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनको समझ नहीं पा रहा है, सिर्फ मैं ही खुद को समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। सो दे डील विद देयर स्टफ ऑन देयर ओन, एंड काफ़ी अलोन टाइम हो जाता है। एंड अलोन टाइम में वो वापस से, सिंस उनका विड्रॉल एक हैबिट होती है, इट लीड्स टू इवन मोर ओवर थिंकिंग, इट लीड्स टू फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़, एंड इट्स लाइक वो खुद के लिए खाई खोद रहे हैं सो दैट दे कैन जंप, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। इस बिहेवियर में देयर शुड बी बेटर वेज टू डील विद इट। विड्रॉल इज़ नॉट अ सल्यूशन। ऑफकोर्स आप अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, बट इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ कि थोड़ी देर अकेले बैठ के आपने इंट्रोस्पेक्ट किया एंड देन यू आर अगेन आउट इन द वर्ल्ड। आइसोलेशन इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तीसरी चीज़, सिंस इन वीडियोज़ में हम फिज़िकल सिम्टम्स की भी बात करते हैं, हर ज़ोडिएक साइन का एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। व्हेन दे एक्सपीरियंस एंग्जाइटी इन द फिज़िकल फॉर्म इन द बॉडी समवेयर, तो कैंसर ज़ोडिएक साइन को क्या कहते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से उनको ना क्या कहते हैं, एक अलग सी सेंसेशंस आती है अपने पाम्स में। उनको डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, उनको लगता है कि वो अभी वॉमिट कर देंगे, उनको लगता है कि कुछ उनको खींच रहा है, या तो उनको वॉमिट आ रहा होगा, या तो उनको दे हैव टू गो टू द लू अगेन एंड अगेन। तो फिज़िकल सिम्टम्स में उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। चौथा बिहेवियर है, चौथा पैटर्न है फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। इसमें सिंस कैंसर एक ज़ोडिएक साइन है जिनको स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, सिक्योरिटी बहुत पसंद है, तो एंग्जाइटी में वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। उनको स्टेबल फील नहीं हो rहा था जो उनकी कोर वैल्यू है, उनको सिक्योर फील ही नहीं हो रहा था जो उनकी कोर वैल्यू है। इससे और उनको एंग्जाइटी होती है, वो अनसेफ फील करते हैं। वो लोगों से इसीलिए सराउंड नहीं होना चाहते हैं, वो लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, वो कहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट टू स्टे अलोन। एंड अकेले में भी they are not feeling secure and stable, and this is when it leads to something even more harmful. कभी कभी लोगों को ऐसी सिचुएशन में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो इस कंट्रोल का ना होना उनको और बॉदर करता है और वो हेल्पलेस फील करते हैं। हेल्पलेस फील करने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है जब वो होपलेस फील करते हैं, एंड होपलेस फील करने के बाद इट लीड्स टू डिप्रेशन, इट लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स, विच इज़ लाइक यू आर साइनिंग योर सेल्फ अप कि अच्छा मेरे को तो जाना ही नीचे है, ऊपर तो जाना ही नहीं है, हमें इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना। वी आर साइनिंग अप फॉर अ डाउनवर्ड स्पायरल, एंड जिसका हमें पता नहीं कि बॉटम क्या होगा, राइट। तो ये थी चौथी चीज़। पांचवी चीज़ है कि दे
काइंड ऑफ क्रिएट अ रेजिस्टेंस टू रिलाई ऑन पीपल, इवन इफ दे उनकी हिस्ट्री और एक्सपीरियंस में उनके दोस्तों ने उनका काफ़ी साथ दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया, वो रिलाई नहीं कर पाते हैं। एंड सिंस वो रिलाई नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि जब इंसान उस एंग्जाइटी के स्टेट में होता है, सबसे पहली चीज़ दे लूज़ आउट ऑन इज़ की रैशनल थिंकिंग। ठीक है, सब इमोशनल थिंकिंग हो रही होती है, बेस्ड ऑन फियर, बेस्ड ऑन ट्रॉमा, बेस्ड ऑन फोबियाज, बेस्ड ऑन एंगर, इरिटेशन, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज़ ने हमें फीड किया है, जो भी उसका ट्रिगर है, जो भी उसका एक रूट कॉज है एंग्जाइटी का, उस पर काम नहीं करते हैं। और इस वजह से द फैक्ट दैट दे स्टॉप रिलाइंग ऑन पीपल, वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, लाइक आई सेड, विड्रॉल में। तो दिस गोज़ टू अ डिफरेंट इंटेंसिटी एंड वो खुद को इससे सोशली ऑकवर्ड कर लेते हैं। वो 1-to-1 लोगों से कनेक्ट करना जानते हैं, बट फिर वो एक ग्रुप में दे फील वेरी अनसेफ, दे फील वेरी इनसिक्योर, उनको अनस्टेबल फील होता है। एंड विच इज़ लाइक कि आप अपनी सोशल लाइफ को साबोटाज कर रहे हैं, आप सोशल लाइफ को साबोटाज कर रहे हैं, आप 1-to-1 कनेक्शन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अपनी पब्लिक स्किल्स को भी वीक कर रहे हैं। आप अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं अकेले रहने में, किसी एक इंसान के रहने में। एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद पीपल। लोगों से मिल के, बात करके, समझ के ही दुनिया का एक्सपोजर मिलता है। एंड वी लर्न अ लॉट थ्रू द ज्ञान दैट वी गेट, कि वो इंसान हमें क्या बता रहा है। प्लस कभी कभी कुछ लेसन्स आते हैं हमें उन लोगों के थ्रू, बट आप लोगों पर रिलाई करने बंद कर देते हो, फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगते हैं, फिर आप हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, आपको हर बार डाउट्स आ रहे होते हैं, आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं इस चीज़ में कि क्या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, क्या वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, क्या मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या मैं किसी को ट्रस्ट कर सकती हूँ। एंड यू फील वेरी एम्प्टी अलोन इन दिस बिग वर्ल्ड वेयर आपके पास आपके लव्ड वंस हैं, आपके दोस्त हैं। तो दीज आर 5 वेज जो कैंसर ज़ोडिएक साइन काफ़ी स्ट्रॉन्गली बिहेव करते हैं अपने पैटर्न्स और हैबिट्स के द्वारा अपनी डे टू डे लाइफ में, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर देम एंड फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आइए बात करते हैं कि कैसे वो इन 5 चीज़ों पे काम कर सकते हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, सिंस हमने बात की थी ओवर थिंकिंग एंड वरिंग की, तो इसमें वो कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आप सोच रहे होंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो इतना कॉमन है, सब करते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होता क्या है? हैव यू इवन एजुकेटेड योर सेल्फ कि इससे होता क्या है? क्योंकि जैसे कोई चीज़ समझ आती है ना, हम उसको और अवेयरनेस से कर रहे होते हैं और हम उस पर और बिलीव होकर कर रहे होते हैं, एंड वी हैव मोर फेथ इन इट। एंड माइंड को जैसे किसी चीज़ पे फेथ होता है, इट ऑलरेडी स्टार्ट्स क्रिएटिंग रिजल्ट्स। मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है। सिंस यू आर माइंडफुली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, आपका हार्ट रेट डाउन हो रहा होगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा होगा अगर ज़्यादा है तो, आपका माइंड काम हो रहा होगा। बेसिकली इट लीड्स टू अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड इमोशनल वेलबींग। तो आपका नर्वस सिस्टम काम कर देता है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या बात की थी पैटर्न्स एंड बिहेवियर में, कि वो विड्रॉ करते हैं। तो वो और क्या कर सकते हैं, विड्रॉ करने की बजाय वो थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं कि उनके क्या ट्रिगर्स हैं, उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, उनको क्या महसूस हो रहा होता है। क्योंकि जब हम अपने अपने पार्टनर से, अगर कैंसर ज़ोडिएक साइन अपने पार्टनर से, स्पाउस से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से, अपने माँ बाप से, अपने कलीग से अगर वो ओपन अप होके ये शेयर करे, तो देयर इज़ अ बेटर चांस कि वो उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो कैंसर ज़ोडिएक साइन वाला इंसान, वो इंडिविजुअल उस अपनी क्षमता में नहीं है कि वो खुद की हेल्प कर सके, एटलीस्ट जो लोग उनके आसपास हैं, जिनको वो अपना एक फ्रेंड मान सकते हैं, कॉन्फिडेंट मान सकते हैं, उस सिचुएशन में दे विल पिच इन एंड वो आपको ऐसी चीज़ देंगे जिससे आपको कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि आपने उनको पहले ही बता रखा है कि मेरे को ऐसी सिचुएशन में ऐसा महसूस होता है एंड दिस हेल्प्स।
एंड व्हेन यू एजुकेट योर पीयर्स इट्स वेरी लाइकली कि आपके पास जल्दी हेल्प आएगी. अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है, आपको एम्बुलेंस बुलाने का नंबर ही नहीं पता, आपके डायरेक्टरी में कोई नंबर ही नहीं है, आप कैसे बुलाएंगे उस स्टेट में. बट अगर आपने वहाँ पे लगा रखा है, आपने स्पीड डायल पे डाल रखा है, या फिर आपने किसी को बोल रखा है घर पे कि मैं इमरजेंसी कॉल करूँ तो ऐसा कर देना, तो देयर विल बी पीपल टू हेल्प यू मच क्विकर देन यू कैन हेल्प योर सेल्फ. तो ये हो गई दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपनी एंग्जाइटी को काम डाउन करने के लिए. तीसरी चीज़ हो गई जो कर सकते हैं आप, अरोमा थेरेपी या फिर यूजिंग कामिंग एसेंशियल ऑयल्स. तो एसेंशियल ऑयल्स क्या करते हैं, दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम इज़ यूजुअली रेफर्ड टू आवर इमोशनल ब्रेन. तो होता क्या है कि जब हम कोई ऐसी महक एसेंशियल ऑयल की सूंघते हैं ना, तो जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें सूंघ के हमारे ब्रेन में कुछ सिग्नल जाता है, तो वो लिम्बिक सिस्टम तक सिग्नल भेजता है. ठीक है, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग आवर इमोशंस, मूड एंड मेमोरी. तो अगर हम कोई खुशबू ले रहे हैं एक एसेंशियल ऑयल की, लिम्बिक सिस्टम नोज से वो सिग्नल को रिसेप्टर्स पे भेजता है. रिसेप्टर्स रिलीज द कामिंग सिग्नल्स टू द एंटायर बॉडी. तो बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है. तो यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन विल बी रियली हेल्पफुल. उनको पसंद भी आएंगी ये खुशबुएँ. चौथी टेक्निक हो गई ग्राउंडिंग टेक्निक्स. ग्राउंडिंग टेक्निक से क्या, अब जैसे मेरे पास है ये एसी का रिमोट. ठीक है, अब सिंस मेरे पास ये रिमोट है, इसके डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, इसके बटन हैं, इसकी प्लास्टिक स्मूथ है, यहाँ पे लिखा है तो थोड़ा सा खुरदरा है, इसकी शेप में यहाँ पे सेंसर का है, बैटरी का है, इसका एक दरवाज़ा है. तो आई एम फीलिंग इट राइट. इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, शेप है. कहीं पे ये स्क्रीन ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे थोड़ा कम ठंडा है क्योंकि मेरे हाथ में था, यहाँ पे थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंस ग्राउंडिंग टेक्निक में. तो जब हम कुछ टच कर रहे हैं तो एक टैक्टाइल सेंसेशन आता है जिसको जो हमें हेल्प करता है कि हम एंकर हो जाएं किसी और चीज़ से, प्रेजेंट मोमेंट से. एंड जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में एंकर हो जाते हैं, बाय इट्स अ नेचुरल थिंग कि हम उस एंक्शस थॉट से डिटैच हो जाएंगे. तो इट हेल्प्स, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हेल्प अस इन बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं और जैसे अभी मैंने आपको रिमोट का समझाया, आप वैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इट विल ब्रिंग यू बैक इन टू योर प्रेजेंट मोमेंट. इट्स वेरी ईजी. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास बैग में कोई ऐसी चीज़ होगी. अगर आप घर पे, आपके पास हर जगह चीज़ होती है. आप ऑफिस में, आपको पास आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा पकड़ने के लिए. अगर आप बाहर हैं गार्डन में तो आपको पेड़ मिल जाएगा टच करने के लिए, घास मिल जाएगी, लीफ मिल जाएगी. सो इट इज़ अ टेक्निक दैट यू कैन यूज़ एनीवेयर, एवरीवेयर एंड डू इट विद मच ईज़. करके देखिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ डू यू फील अगर आप एंक्शस फील करें और आप ये टेक्निक अप्लाई करें. पांचवी चीज़ है कि वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. क्योंकि अगर वो अलोन टाइम, सिंस ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, इनको खुद दूसरों पर रिलाई नहीं करते हैं, तो इनका अलोन डाउन टाइम काफ़ी होता है. तो उस अलोन डाउन टाइम में इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रॉल करना, या इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब चलाना, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्लीपिंग इट ऑफ, मे बी ट्राई डूइंग समथिंग क्रिएटिव एक्टिविटी. आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं, एनीथिंग दैट इज़ मोर कनेक्टेड टू यू, एनीथिंग दैट रेजोनेट्स मोर विद यू. इससे क्या होगा, ये जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो स्टिमुलेट करेंगी एंड रिलीज़ करेंगी डोपामीन को. डोपामीन क्या है, हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि हमें रिवॉर्ड एंड प्लेजर वाला फीलिंग देता है हमारी बॉडी में. तो इससे क्या होगा, इट कैन लीड अस टू अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और फीलिंग सेटिस्फाइड, जो कि हमें उस एंग्जाइटी के मोमेंट में ज़रूर चाहिए. वी आर लॉन्गिंग फॉर इट. तो आप बहुत आसानी से किसी क्रिएटिव एक्टिविटी को करके डोपामिन रिलीज़ कर सकते हैं. एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी होगा. अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, आप उस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे तो जो कंप्लीट करके एक फीलिंग आती है ना, कोई टास्क, वो फीलिंग भी ऐड करेगी आपके बॉडी में सेंसेशंस, आपके नर्वस सिस्टम में सेंसेशंस विच आर रिवॉर्डिंग, विच विल फील यू, मेक यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड.
तो ये थी कैंसर ज़ोडिएक साइन के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके टॉक्सिक एंग्जाइटी हैबिट्स एंड पैटर्न्स और उनके सल्यूशंस भी। मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आप किसी कैंसर दोस्त को जानते हैं कि आपका पार्टनर कोई कैंसर ज़ोडिएक साइन है या फिर आप खुद कैंसर ज़ोडिएक साइन हैं, तो ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप इसको सेव करें अपने पास सो दैट यू कैन व्यू इट जब आपको एंग्जाइटी हो रही हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कोई टेक्निक यूज़ करते हैं अपनी एंग्जाइटी को काम डाउन करने में, या फिर आप यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर देते रहते हैं रैंडमली एंड सर्च करते करते न्यू डोज ऑफ। आई एम जस्ट किडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, और कैसे आप खुद की और अपने आसपास के लोगों की जो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, जो एंग्शियस थॉट से, फियर से, वरी से, चिंता से, घबराहट से खुद को इतना अनप्लेजेंट फील करा रहे हैं, इतना डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, शायद आप उनकी हेल्प कर पाएँ ये वीडियो शेयर करके उन तक। तो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट so that we can call you and help you. I'll see you in the next one. Bye.